बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इसलिए तो नहीं दी हुई ना, अब सही फरमा रहे हैं। सबको पता है क्या सर इनके 47 व्यूज आते हैं, 48 व्यूज। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक सवाल हुआ जिसने मुझे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आप आगे नहीं कहते। रजी दादा को भेजा गया, सरकारी टेलीविजन पर वो बैठते हैं। सर ये किस मुंह से इन्होंने ये सवाल पूछा है? सिद्दीक जान साहब आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है, ये कमर साहब भी बैठे हुए, ये सवाल है वैसे यार। मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता। ये आपको सवाल करने नहीं चाहिए। ये आप लोगों की ये जो आपका एक आप मुगीस अली अहमद वड़ाइच कुछ लोगों की चीज़ों को जब आप जिक्र करते हैं ना, आप उनको रेलीवेंट बनाते हैं। ये आप लोगों का मसला है, ठीक है। जहां तक बात है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का एक प्रोपेगेंडा, उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, ठीक है। वो अरबों रुपए गटर में जा चुके हैं, ठीक है। इमरान खान जो बंदा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाने वाला है, जो दीनी तालीम की बात करने वाला है, जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, जो रियासत मदीना की बात करता है, जो जिस अकीदत से मदीना शरीफ जाता है, तो देखें ये आप ना इन लोगों का जिक्र करके ना इनको रेलिवेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाईजान इमरान खान, देखें मेरी बात सुनिए, कल उन्होंने खा भी है रेलिवेंट अरबों खरबों रुपए लगा के इमरान खान के खिलाफ 2.5 साल में एक बयानिया बन सके। आप पब्लिक में जाते हैं, हम तो नहीं जाते ना। पब्लिक से मुराद यह कि वो जो आप जाके और करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। और मुझे पूरा पता है, आपको और मोइन साहब को पता होगा कि आप कितने उसमें से क्लिप्स निकालते होंगे। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लाइव जाके ना एक प्रोग्राम आप राजा बाजार से नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम आप किसी कैंट के बाजार में जाके लाइव नहीं कर सकते। लोगों से सवाल करेंगे, आगे जो बात करेंगे उसके बाद वहां से फिर सर आप इस्लामाबाद से भी नहीं कर सकते। राजा बाजार के अंदर तो वो मिडिल क्लास मौजूद है, जो ऐसे लोग इस्लामाबाद की पढ़े लिखे लोगों में जो डरे हुए में, बहुत सारे लोग खौफ में, आप यहां पर भी नहीं कर सकते। तो ये बात अल्फाज वापस ले लेते हैं, चीजों सवाल पूछा गया। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। परसों आपने एक वीडियो किया और उसके बाद से नजर आ रहा है कि बिल्कुल एक बॉम्ब फटा है। ये सुप्रीम कोर्ट है वैसे, जो संगे मरमर की इमारत हम देखते हैं, आपका बड़ा तजुर्बा है, आपकी जो कैरियर है वो इस चीज के ऊपर बेस करता है। अब उस इमारत में आप जाते हैं, क्या महसूस करते हैं? देखें, अब पिछले 3 दिन से अच्छा महसूस करते हैं। 3 दिन पहले तो मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने कोई ऐसा कोर्टरूम 1 की तरफ जाने वाला गुनाह नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। आज गए थे जब मंसूर अली शाह साहब वहाँ पे बैठे थे, लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब बैठते हैं तो वहाँ जाने को दिल भी नहीं करता और जाने का फ़ायदा भी नहीं है, टाइम का ज़्या है, तो वहाँ नहीं जाते। तो लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अदलिया का महाज गर्म हो चुका है, चीज़ें किसी और तरफ जाएंगी। दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया है, तबलीग जंग जजेस ने बजा दिया है और उन्होंने सिर्फ ये किया है। अभी मैं आपसे पहले साजिद गोंदल साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ एक काम किया है। वो जैसे होता नहीं है कि आप दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, ठीक है। मंसूर अली शाह साहब, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुल्हन का घूंघट उठाया है 3 महीने बाद, 3 महीने हो गए इनको याहिया अफरीदी साहब को, 2 ढाई 3 महीने, ये तो नहीं कहूँगा। उन्होंने सिर्फ ये किया कि इनके चेहरे के ऊपर जो नकाब था ना याहिया साहब के, उन्होंने बड़े एहतराम से, उन्होंने मोहब्बत से यूँ वो नकाब ऊपर उठा दिया और सबको असल चेहरा जो है वो दिखा दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें ये बहुत अच्छा हुआ है कि याहिया अफरीदी साहब एक्सपोज हुए। और देखिए, मौला अली का कॉल है, इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पे इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। तो वही हुआ है। अब इसी चीज को एक्सटेंड करें, ये जो इनकी पर्सनालिटी है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की, हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि आपने ट्वीट भी किया हुआ है कि ये चीफ जस्टिस के तकादी को पूरा नहीं कर, यानी तकद्दुस बीइंग चीफ जस्टिस, मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ, सबसे बड़ा ओहदा, ये उस कुर्सी के तकद्दुस को भी उस मुकाम पर नहीं उतरते। हसनात मलिक साहब भी कहते हैं कि घुड़सवारी करते, घोड़े नचाते, घोड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। बीइंग चीफ जस्टिस ये बहुत मैसिव कोलैप्स नहीं है पाकिस्तान? देखिए, वो हसनात मलिक साहब का सबसे अच्छा कमेंट मुझे वो लगा है कि आप ऐसे करें कि घोड़ा जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में ला के बांध दें। वो मतलब बनाते हैं। सबसे अच्छा तो वही है ना। जैसे मैं कहता होता हूँ कि जो नैब है, नैब अब आपको जरूरत है नैब के दफ्तरों की? सर कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये जो रेड जोन में इमारत है ना नैब की, इतनी बड़ी, इसको अगर आप पब्लिक वॉशरूम्स में तब्दील कर देना तो कुछ तो बेनिफिट होगा ना। कोई बंदा वहां पे चले, वॉशरूम की उस एरिया में वैसे ही नहीं है उस तरह से, क्योंकि वहां पे इमारतों के अंदर हैं, बाहर इतने साइलिन आए हुए होते हैं जो फॉरेन ऑफिस जाते हैं, जो हाई कोर्ट जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बाहर के दफातर में कोई पब्लिक वॉशरूम ही बना दें यार उस इमारत को, कुछ तो लोगों को फायदा होगा यार, ठीक है। अब इतनी बड़ी इमारत, नैब की इमारत रखने का आपको क्या जरूरत, क्या है, फायदा क्या है, उससे आपने क्या निकालना है? भाई इमरान खान को आपने कन्विक्ट करना था, वो कर दिया, खत्म हो गया ना नैब का मकसद, ठीक है। चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, हर 2 नंबर बंदे को आपने क्लीन चिट देनी थी, दे दी ना। तो अब बस कर देना यार, आप क्या कर रहे हैं? अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं आप इमारतों के ऊपर, करोड़ों रुपए उसके बिजली के बिल, इनकी तनख्वाहें अरबों रुपए की, नैब की क्या जरूरत है यार? वो रहम कर ले मुल्क के ऊपर। दूसरी तरफ हालत यह है कि पिछले 2-2.5 सालों में 400-500 लोग हमारे समंदर बुर्द हो गए हैं जाके, जो कश्तियों में डंकियां लगा के गए। मायूसी है, यहां से लोग कहते हैं कि भाई खुदकुशी से बेहतर है डंकी लगा के जाएंगे, वहां पे दरिया बुर्द हो जाएंगे, समंदर बुर्द हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, वो हमें मरना कबूल है, खुदकुशी कबूल नहीं है और मंजूर नहीं है, और अगर वहां से क्रॉस कर जाएंगे तो चले, अच्छा है, हमारे को मुस्तकबिल बन जाएगा। 45 लाख देके समुद्र बोर दो रहे हैं हमारे मुल्क के जवान और बच्चे। हालांकि 45 लाख में पाकिस्तान में अच्छा कारोबार हो सकता है, लेकिन उनको अंधेरा नजर आता है, मुल्क के अंदर मायूसी नजर आती है, इसलिए वो डंकी लगा के जा रहे हैं। ये हो रहा है, और दूसरी तरफ करोड़ों अरब रुपए नैब के ऊपर खर्च हो रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान को सलाह दिलवानी है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ड्रामा, और देखिए ये बाकायदा से बरतानवी की एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत की सही भी है कि उन्होंने जंग के दौरान, दूसरी आलमी जंग के दौरान ये पूछा था चर्चिल ने, मेरे ख्याल में, कि उसने कहा हमारी अदालतें फंक्शन नहीं है, काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब है, ये छुट्टी पर चले गए, कैसे अहम तरीन इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर, जहां पर मंसूर अली शाह साहब सवाल उठा रहे हैं। आपने आज रिपोर्ट भी किया है कि 26वीं आईनी तरमीम को उधेड़ने जा रहे हैं। देखिए 26वीं आईनी तरमीम का केस लग गया 27 से, और ये मेरा ख्याल है 4 से 6 माह ये केस चलेगा। उसकी वजह यह है कि जो अमीनुद्दीन खान साहब है ना, आज एक वकील ने कहा है कि ये जो है ना पाकिस्तानी अदलिया के उस्मान बुज़दार हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह उस्मान बुज़दार का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और अपने बुजुर्ग के ऊपर कंट्रोल नहीं था ना, तो इनका बेंच के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनका अमीनुद्दीन खान साहब का। तो वो कहते हैं कमज़ोर शख्सियत है। और मैं आपको बताऊँ, जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस चल रहा है, इनको आईनी बेंच का सरबराह बनाने वाले भी थोड़े से इनके ऊपर आजकल नाला हैं। वो कहते हैं कि इनका ना बेंच के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जजेस के ऊपर ना, जजेस सवाल कर रहे हैं, मुकाओ यार, मतलब फैसला तो वही है ना जो पता ही है ना, यानी फैसला तो वो होगा जो होना चाहिए। ठीक है, कि अब नहीं पता कि इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी कह रहे हैं, जो इस निज़ाम के बहुत करीब हैं, इदारों के बहुत करीब हैं, शरीफ खानदान और नूली के बहुत करीब हैं। वो ये कहते हैं कि फैसला ऐसा करवाया जाएगा इंटरनेशनली बताने के लिए, वो जो प्रेशर आया था उसके हवाले से कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स में 9 और 10 मई वालों का ट्रायल कलम करार दिलवा दिया जाए इस मई से, और शायद वो जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उस शिक को बहाल कर दिया जाए। तो ये उन्होंने तासुर दिया है। तो फैसला तो नजम सेठी बता रहा है कि वही होना है जो कहीं और से बताया जाएगा, तो खत्म करें ना यार। ठीक है, तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाला 39 पिटीशन हैं, 10-11 और आएंगी, 50 पिटीशन, 50 पाकिस्तान के बड़े वकील सामने खड़े होंगे। जो माहौल होगा ना वो देखने वाला होगा। अभी ये वाला जो मामला बना हुआ है, ये टैक्स का मामला था, और इसके ऊपर जिस तरीके से बेंचेस चेंज किए गए, जिस तरीके से एक हाईजैक किया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो जो कमेटी है, उसको जिस तरह से हाईजैक किया गया और जिस तरह से बेंचेस के अंदर से जजेस को निकाला जा रहा है और केस दूसरे बेंच के सामने फेंका जा रहा है, ये प्रैक्टिस ये आपको किस फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाती है? देखिए यही अफरीदी साहब ना पहले पस से पर्दा इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहे थे और फैसिलिटेट कर रहे थे, लेकिन अब वो खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी ऐसी की तैसी 26वीं आईनी तरमीम को इधर उधर नहीं होने दूंगा। क्योंकि जाहिर है उनका बरह रास्त मसला है 26वीं आईनी तरमीम के साथ। मैंने आपके इंटरव्यू में किसी में कहा था, siyaset.pk पे कहा था, ये पता नहीं कहाँ पे मैंने ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब 26वीं आईनी तरमीम के मुतालबे से इसलिए पीछे हटे हैं कि इमरान खान साहब को जेल में जाके कहा गया है, खान साहब खुदा का वास्ता है 26वीं आईनी तरमीम की जान छोड़ दें। आप ये जो 26वीं आईनी तरमीम को टारगेट रखा हुआ है ना, आपने याहिया अफरीदी साहब को अपना दुश्मन बना लिया। याहिया अफरीदी साहब क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए, जो 26वीं आईनी तरमीम खत्म करवाना चाहता है, मेरी चीफ जस्टिस खत्म करवाना चाहता है। वो जो याहिया अफरीदी साहब को बड़ी गाड़ी मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिला हुआ है, और अभी भी याहिया अफरीदी साहब जब जाते हैं ना सिंध और मुख्तलिफ जगहों पे गए तो बताया गया कि सदर पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल है वो उनको दिया गया, हेड ऑफ द स्टेट वाला प्रोटोकॉल दिया गया। तो भाईजान चीफ जस्टिस भी सदर पाकिस्तान में, उसका सदर पाकिस्तान वाला प्रोटोकॉल, सारी स्पोर्ट भी मतलब जो जज वो लगा रहे हैं और जो और चीजें हैं, मतलब मजे तरीके से मंसूर अली शाह साहब सीधे हुए हैं और मेरिट भी नहीं का बनता है। देखिए इनके साथ ज्यादती की गई, जुल्म किया गया है जो इन्हें पाकिस्तान का चीज, और ये इस पूरे मुल्क के साथ ज्यादती है। लेकिन जिस तरीके से ये स्टैंड कर रहे हैं, ये कितना और ज्यादा मजीद। देखिए मैं आपको बता दूं कि मंसूर अली शाह जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।